साधन को कर रहे थे। यही साधन समर्थ गुरु के द्वारा दिया। इस साधन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अगर कोई जिज्ञासु ईमानदारी पूर्वक मात्र 21 दिन सुबह शाम नियत समय यदि साधन कर लेता है तो 21वें दिन ही उसके अंदर परिवर्तन दिखाए, उसे पता चल जाता है कि वास्तव में मानव के जीवन में एक समर्थ गुरु का होना क्यों जरूरी है। और यदि आपके जीवन में कोई समर्थ गुरु नहीं है तो आप आदमी नहीं है, चौपाया जानवर है। चौपाया जानवर है, आदमी नहीं। इसलिए कि गुरु वह अद्भुत शक्ति है, परमात्मा से ओतप्रोत, जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। इसके अलावा इस संसार में किसी यूनिवर्सिटी और किसी कॉलेज में आप नाम लिखा लें तो एक कागज का टुकड़ा लेकर घर चला और उस कागज के टुकड़े से अगर आप लकी हैं तो कहीं नमक रोटी की व्यवस्था हो सकती है, वरना जीवन भर उस कागज को उलट फेर करते रहे और आपकी सारी रिश्ते नाते सड़कों पर सिसकती नजर आएगी, मानवता भटकती रहेगी गुरु के अभाव। इसीलिए मानव के जीवन में समर्थ गुरु का होना जरूरी है। अभी आपसे बता रहे थे कि आपके घर में, हमारे घर में 3 महान हस्तियां हैं। माता है, पिता है, भाई है। ये तीनों समान नहीं है, असमान है। लेकिन कितने लोग समझ पाते हैं, कितने लोग उस माता और पिता को समझ पाते हैं। तो जब आप सत्संग करेंगे तब तो आपका औकात पता चल जाएगा कि हमारा औकात क्या है। माँ के अंदर कितनी ममता है, उसका हृदय कितना विशाल है, कितनी करुणामयी है, ममतामयी है माँ। एक गरीब परिवार में कोई नहीं था, एक मात्र बूढ़ी माँ थी और एक उसका लड़का था। बेटा मजदूरी करके लाता था दिन भर और उस मजदूरी से ही दोनों का जीविकोपार्जन होता था। यह सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा। माँ जब असमर्थ होने लगी हाथ पैर से तो माँ ने अपने बेटे से प्रस्ताव रखा कि बेटा क्या अच्छा होता कि तुम अब शादी कर लेते, अपनी गृहस्थी बसा लेते, इसलिए कि मैं अब लाचार हो चली हूं। कितना दिन में तुम्हारी गृहस्थी को ढो सकती हूं। बेटा ईमानदार था, मजदूरी पर बहुत भरोसा था। वह बेटा मां से कहता है, मां जितना दिन तुम खींच सकती हो खींचो, मैं चाहता हूं कि शादी नहीं करूं, गृहस्थी नहीं बसा। और तुम्हारे जाने के बाद भी मैं ऐसे ही चलता। तो मां ने पूछा कि तुम अपनी गृहस्थी क्यों नहीं बसाना चाहते हो? बेटा ने कहा कि मां मैं जहां काम करता हूं, रोज दिन जिसके पास मजदूरी करने के लिए जाता हूं, तो उस परिवार में मैं देखता हूं कि डेली लड़ाई झगड़ा होते रहता है और सुख की रोटी नहीं खाता। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी पत्नी आ जाए और फिर तुमसे नहीं बने तो हमारा भी जीवन दुखमय हो जाए। मैं ऐसा सोचकर अपनी गृहस्थी नहीं बसाना चाहता। लेकिन मां की ममता देखिए,
वो बेटे को रोज समझाता है, बेटा मैं बहू की द्वारा दी गई सारी परेशानी को झेल लूंगा, लेकिन तुम्हें बिना गृहस्थी के मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं रह सकती। और एक दिन मां जब वो मजदूरी करने के लिए चला गया तो उसके लिए रिश्ता तय कर दिया, और रिश्ता तय कर देने के बाद बेटे को समझाया कि बेटा मैं रिश्ता तय कर दिया हूं, अब तुम्हें शादी कर लेनी है। मां की बातों को वो अवहेलना नहीं कर सका और करने के सूत्र में बंध गया। करने के सूत्र में बंधने के बाद बहू जब घर आई, चूंकि नई नवेली थी तो मां ही खाना बनाती थी और अपने बहू के पास ले जा कर देती थी। बहू कितनी तेज तरार और शयानी थी कि अपनी थाली को भी नहीं खंगार पाती और जूठे थाली छोड़ देती थी। तो इस तरह से कुछ दिन चला। उसके बाद वह लड़का देखने लगा कि हमारी मां के साथ क्या क्या परेशानी है। तो वह लड़का ताड़ गया कि हमारी पत्नी कुछ करती नहीं है, हमारी मां की अवस्था इस अवस्था में इसके लिए नाश्ता बनाती है, भोजन बनाती है, तो यहां तक कि थाली भी नहीं मांजती है और लेट से उठती है, सुबह से लेकर शाम तक सारा काम मां करती है। कैसे इसको समझाया, कैसे इसको बताया? तो एक दिन रात में बैठकर मां और बेटा दोनों गपशप कर रहे थे कि ऐसे तो कहने से नहीं सुन पाएगी, ऐसा करो मां कि जब तुम सुबह झाड़ू देने के लिए उठती हो तो मैं तुम्हारे हाथ से झाड़ू ले लूंगा और तुम मुझे झाड़ू दे देना। शायद मुझे झाड़ू देते देखे तो उसके हृदय में कुछ परिवर्तन हो। इस पर मां नहीं कुछ बोली। सुबह का 5 बजा था, मां झाड़ू देने के लिए उठी और बेटा मां के हाथ से झाड़ू छीनने लगा, खिलाओ मैं देता। इस तरह से दोनों में तू मैं होने लगा। तो आवाज जब लगी तो बहू जग गई कमरे के अंदर, और जग गई तो बहू देख ली कि दोनों क्या कर रहा है। कमरे से बाहर आकर करती है, क्या कर रहा है बाबू? अरे ऐसा करो, पारा पारी बांध लो, एक दिन झाड़ू बुढ़िया देगी तुम देना। सवेरे सवेरे उठ के नींद आराम कर दिया है। अब तो ऐसी आवाज को सुना और सुनने के बाद वह अवाक रह गया और मां से कहने लगा कि मां, इसलिए ही मैं अपनी गृहस्थी नहीं बसा, लेकिन मां का हृदय कितना द्रवित है, कितना कोमल है कि सारी कष्टों को सहने के बाद भी अपने पुत्र को बुरी दिशा में जाना नहीं चाहती, उसके कष्ट को देखना नहीं चाहती। मैं ऐसे नहीं कह रहा था कि सचमुच एक महान हस्ती है आपके घर में। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके घर में माता और पिताजी, बहुत भाग्यशाली। और यदि आपके घर में बड़े भाई हैं तो उनके प्रति भी आप वही आदर रखें। पूरा रामचरितमानस इसी प्रेम से भरा पड़ा। लेकिन रामचरित पढ़ने पढ़ते व्यक्ति सठिया जाता है, लेकिन एक पंक्ति भी नहीं उसे समझ में आता है। और उसका कारण क्या है कि ऐसे सत्संग में बैठता नहीं, ऐसे सत्संग में जाता है। और देखें, जो लड़की या लड़का सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को आगे ले चलता है, उसका क्या हाल है। बंगाल प्रांत की एक 16 वर्षीय लड़की जिसे एक संभ्रांत परिवार में शादी हो गया। शादी होने के बाद जब ससुराल पहुंची तो वह देखती क्या है कि पूरे परिवार में एक भी सदस्य ऐसा नहीं है
जो पूजा पाठ के बारे में जानता है, यह भगवान का स्मरण करता है। भोजन तो रोज दिन 56 प्रकार के बनता है, हलवा पूरी पुलाव रोज पकता है, रोज बनता है, चूंकि बड़ा घर था। लेकिन भगवान का स्मरण करने वाला कोई नहीं था। और वह लड़की पूर्व जन्म के संस्कार से ही अपने जीवन में उस गुण को धारण की थी। और उस 4 बजे सुबह में वह लड़की उठ जाती और कपड़े बदलकर स्नान करके ही खाना बनाती थी। ऐसे खाना नहीं बनाती थी। और पहले सास और ससुर को, पति को खिला करके ही भोजन करती थी। लेकिन एक चीज का अभाव उसके हृदय को बराबर कचोटता था कि कैसे इस परिवार को परमात्मा की ओर मोड़ा जाए। देखिए, उस लड़की ने क्या तरकीब निकाली। उस लड़की ने सबसे पहले अपने पति की तरफ झुकी। पति का जितना काम था, सारा काम वह लड़की समय से कर देती। समय से नाश्ता, समय से भोजन, कपड़ा लत्ता साफ कर देना, सेवा करना, सब कुछ। आश्चर्यचकित हो गया पति कि आखिर इस लड़की में इतना गुण कहां से आया। कुछ बातें अंतरंग मन की होने लगी। लड़का पूछ बैठा कि आखिर तुम इतना सेवा कैसे दे पाते हो। तो उस लड़की ने कहा कि उस परम पिता की असीम कृपा से मेरे अंदर सेवा का भाव है, इसलिए मैं दे पाती हूं। और मैं हाथ जोड़कर आपसे आज प्रार्थना करती हूं कि क्या जिस समय मैं पूजा में बैठती उस समय आप हमारा साथ देंगे। और उस लड़की के नेत्रों में आंसू भरा हुआ है। और अपनी पत्नी का ऐसा आवाज सुनकर पति झुक जाता है और कहता है कि जरूर, जब तुम पूजा में बैठोगी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ सुबह शाम बैठूं। और पति सुबह शाम पूजा करने के लिए बैठे। पहली सफलता उसने हासिल कर ली उस परम पिता की असीम कृपा से। अब सोची कि अब कैसे झुकाया जाए। सबसे पहले अब सास की तरफ मुड़ा जाए। तो जितना सेवा पति की करती थी उससे कम सेवा नहीं सास की करने लगी। और करते करते सास भी प्रसन्न हो गई। सास भी प्रस्ताव रखी कि बहू क्या कहना चाहिए। उस लड़की ने कहा, माँ जी हम कुछ भी नहीं आपसे मांगते, हम धन दौलत रुपया ऐसा कुछ नहीं मांगते। केवल जिस समय हम पूजा के लिए बैठते हैं और आपके लड़के भी बैठने लगे हैं, आप भी उस समय हमारा साथ देते। तैयार हो गई सास भी। तो इस तरह से परिवार के सदस्यों में से 3 जन पूजा करने लगे और क्रम चलते रहा। करते करते इसी बीच में एक साधु आ जाता है उस घर पर। और साधु आता है तो वह पूछता है इस लड़की से, बेटी बताओ क्या चल रहा है। तो ये जवाब देती है लड़की की, बल जी कही कहिए, बासी भात खा रही अभी तक। अच्छा ठीक है, बासी भात खा रही। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा उम्र कितना है। तो जी हमारा तो 12 बरस हो गए। पति का तुम्हारा उम्र कितना है। तब जी साल भर है। सास का कितना उम्र है। तब जी 6 महीना। और ससुर के कितना उम्र है। तभी तो जी उनका जन्मों नहीं हो गया। अब बगल वाला भीतरा में बुढ़ाऊ सब बतिया सुन रहा था। अब आग बबूला हो रहा था, गुस्से में आग पीला हो रहा था। और लाल पीला होते होते वो बेटा को खोजने लगा कि देखिए की कहीं अगिया लगा दल के गारा। रोज दिन पुआ पकवान बना है तो कहा कि बासी भात खा रहा है जी। और ले हमारा औरती बदिया कहा कि अभी 6 महीना हो जाए। बेटवा कल के सारे वाले कल के जन्मों ने होगा। बेटा को बुलाया, बेटा दौड़ गया कि हेलो बाबू जी देखिए सधुआ आग लगा के गलो ऐसे ऐसे बोल रहा, जल्दी पकड़ के लाओ।
जल्दी से दौड़ के देख करने के लो तो आग लगा तो घर में था। बेटा दौड़ करके गया, कुछ ही दूर डगर पर आगे बढ़ा था, साधु जी मिल गए। चलो चलो साधु जी तू की कैला है, तू ले इतना बढ़िया शांति से हमारे घर चल रहे, तू आग लगा के चलेला। बेचारा साधु लौटा, फिर पूछा कि क्या बात है। कहा बहू को बुलाओ, जो बात हम बोले हैं सच बात बोले, उसमें बोलने में क्या है। क्या हम पूछे थे और क्या तुम जवाब दिए। तो बहू कही कि हम बासी भागकार हैं। इसका मतलब है कि हमने पूर्व जन्म से जो पूजा की प्रणाली को पकड़ा उसी को पकड़े हुए, यही बासी भात है। और चूंकि साल भर से हम अपने पति को झुकाए हैं पूजा करने के लिए, इसके पहले पूजा करते नहीं, तो उम्र का हिसाब उसी दिन से होता है जिस दिन से व्यक्ति परमात्मा के पास बैठना शुरू करता है। उसके पहले उम्र का कोई जोड़ नहीं होता है। आप 50 वर्ष के हैं कि 70 वर्ष से ये मायने नहीं रखता है। और चूंकि 6 महीना से सास माँ को हम पूजा में झुकाए हैं, इसलिए इनका 6 महीना उम्र है और ससुर जी तो अभी पूजा में आए ही नहीं, इसलिए मैंने कहा कि उनका जन्म नहीं हुआ है। हमने क्या गलत कहा। सारे प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दे दिया गया। तो एक लड़की जो गुरु के माध्यम से जुड़ जाती है और उसके सत्संग में बैठती है, उसमें यह शक्ति आ जाती है वह घर परिवार को संभाल, और एक लड़के में भी वह शक्ति आ सकती है बशर्ते कि वह गुरु के मत होकर चले, गुरु की बताई हुई विधि से साधना करे। और कभी भी सत्संग में जाने से, सत्संग के करने से किसी भी व्यक्ति की गृहस्थी बर्बाद नहीं होती। ऐसा जो व्यक्ति समझता है वह समझिए कि उसकी सबसे बड़ी भूल है और गुरु के विचारों को, उसके संदेशों को वह समझ नहीं पाया। बहुत अद्भुत चीज है समर्थ गुरु का सत्संग, और कोई चीज से ऐसा नहीं है कि आपको अधूरा छोड़ देता है। गुरु सब कुछ से पूर्ण बना देता है, इस संसार से भी और उस संसार से। सारे रिश्ते नाते सब सबल हो जाते हैं। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, जिनके सामने ये नैवेद्य महाप्रसाद रखा हुआ है। आइए उनसे हम सब करुण प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपको क्या दे सकते हैं प्रभु। तेरी ही दी हुई वस्तु को लेकर हम सभी भाई बहन आपके चरणों में उपस्थित हैं। हे परमपिता, हम सबों को इन सांसारिक वस्तुओं से ही लगाव हुआ है और इसे पाने के लिए ही न जाने दिन रात कितना झूठ सच बोलते हैं प्रभु। हे परमपिता, आप करुणा के सागर हैं, दया निधि है। करुणा की चंद छींटें इस नैवेद्य महाप्रसाद में दे दे प्रभु, और हम लोगों को इस संसारिक वस्तु से प्रेम हटाकर आप अपने चरणों के प्रति एक श्रद्धा, एक निष्ठा दे दे प्रभु। हम लोगों के पास न तो मां सबरी का भाव, न तो विदुर का भाव है प्रभु, लेकिन हाँ आज वही भाव हम लोगों के पास है। जब पिता की दी हुई पैसे से बालक बाजार जाता है और उस बाजार से कुछ मिठाई लेकर आता है, और जब माँ और पिता के मुख में डालता है उसका हृदय गदगद। आज हम सभी इसके पास आपके चरणों में इसे आप इसे स्वीकार कर, साथ साथ हम सबों को ही स्वीकार कर। इसी भाव से